बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंस के कोर्स पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के साथ मैं हूं मोहम्मद अमीर, और आज इस कोर्स के लेक्चर नंबर 5 में डिस्कस करने जा रहे हैं नेटवर्क्स ऑफ वर्क स्टेशंस। आज के हमारे टॉपिक्स में हम लोग ब्रीफ डिस्कशन करेंगे कि आया नेटवर्क्स ऑफ वर्क स्टेशन क्या है, किस तरह से ये जो है नेटवर्क काम करता है और इसके क्या एडवांटेजेस हैं और कहाँ इसका इस्तेमाल है। इसके बारे में आज हम लोग ब्रीफली डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आया नेटवर्क्स ऑफ वर्क स्टेशन हैं क्या। नेटवर्क और वर्क स्टेशन आर क्लस्टर्ड कम्युनिटी नेटवर्क्स intended to a function together as a cost efficient parallel processing system। बेसिकली एक ऐसा नेटवर्क है डिफरेंट वर्क स्टेशन का जिसमें डिफरेंट वर्क स्टेशन आपस में एज अ क्लस्टर्ड वर्क करते हैं, जिससे जो पैरेलल प्रोसेसिंग सिस्टम की जितनी कॉस्ट है वो इस नेटवर्क के ज़रिए वो बेसिकली क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब बेसिकली हमें जानना ये है कि आया क्लस्टर्ड नेटवर्क कौन सा होता है। बेसिकली क्लस्टर्ड नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क होता है जिसमें डिफरेंट इंडिविजुअली नेटवर्क्स आपस में वर्क करते हैं, जिसमें वो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, जिससे ओवरऑल जो कॉस्ट है किसी भी नेटवर्क की वो इस नेटवर्क के अगेंस्ट कम हो जाती है, और इसमें जो थ्रूपुट है, एफिशिएंसी है, वर्क लोड बैलेंसिंग की वो बेसिकली क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। Their effectiveness in parallel processing is often facilitated by special parallel communication and management software layers and enhanced by a high performance system area network। अब जिस तरह से डिफरेंट पैरेलल प्रोसेसिंग सिस्टम वर्क करते हैं, इसी तरह से अगर डिफरेंट वर्क स्टेशन को हम लोग आपस में एज अ क्लस्टर्ड नेटवर्क के ज़रिए कनेक्ट कर दें तो फिर इस सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है वो बाकी नेटवर्क की निस्बत वो क्या हो जाती है, इन्हांस हो जाती है, और जिससे क्या हो जाता है जो ओवरऑल टास्क है वो बेसिकली क्विकली वो एग्जीक्यूट हो जाता है, और इसमें जो कॉस्ट है वो भी आपकी बेसिकली कम पड़ जाती है। Network of workstation is a computer network that connects several computer workstations with special software, forming a cluster to act as a distributed supercomputer on a building wide scale। अब बेसिकली ये एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें डिफरेंट कंप्यूटर जो वर्क स्टेशन हैं वो आपस में स्पेशल सॉफ्टवेयर के ज़रिए इस तरह से कनेक्ट हो जाते हैं कि ओवरऑल जो एक नेटवर्क बन जाता है वो एज अ क्लस्टर के तौर पे वो रोल अदा करता है। मतलब एक टोटल ग्रुप बन जाता है जिसमें डिफरेंट जो वर्क स्टेशन है वो एज अ ग्रुप की फॉर्म में वर्क करते हैं, जिससे बेसिकली सुपर कंप्यूटर की जो नेटवर्क है जो कि वो एज अ यहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड सुपर कंप्यूटर के तौर पे वो वर्क परफॉर्म कर रहा होता है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं राइट साइड पे कि डिफरेंट वर्क स्टेशन कंप्यूटर हैं जिसमें वो आपस में कनेक्टेड हैं वाया नेटवर्क, जिसमें यहाँ रिंग टोपोलॉजी इस्तेमाल हुई है। तो इस रिंग टोपोलॉजी लेआउट के ज़रिए ये डिफरेंट वर्क स्टेशन आपस में कनेक्टेड हैं। अगेन देन ये डिफरेंट वर्क स्टेशन किसी और नेटवर्क के ज़रिए आपस में कनेक्टेड हैं और इनको कनेक्ट करवाने वाला सर्वर है। तो इसमें हम लोग यूँ भी कह सकते हैं कि एक नेटवर्क जो कि डिफरेंट वर्क स्टेशन का नेटवर्क है वो आपस में डिफरेंट कम्युनिकेट भी कर रहे होती हैं, और इसी तरह से किसी और नेटवर्क के ज़रिए इनको आपस में कम्युनिकेट भी करवाया जा रहा होता है, ताकि ओवरऑल जो सिस्टम की जो कॉस्ट है वो कम हो और इसका जो है वर्क लोड वो जो है वो मैक्सिमम परफॉर्म हो सके। इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि डिफरेंट वर्क स्टेशंस हैं, डिफरेंट सर्वर्स हैं। यहाँ अगर आप लोग देखें डिफरेंट वर्क स्टेशन वो एज अ रोल अदा कर रहे होते हैं, डिफरेंट अपने इंडिविजुअली जो टास्क है विद इन दैट नेटवर्क वो परफॉर्म हो रहा होता है, और इस तरह से डिफरेंट नेटवर्क्स का आपस में भी एक नेटवर्क परफॉर्म किया जाता है। ये जो ओवरऑल जो हमें एक डायग्राम दिखाई गई है, इस डायग्राम के अंदर बेसिकली बहुत सारे नेटवर्क्स हैं जो कि डिफरेंट वर्क स्टेशन से आपस में कनेक्टेड हैं, और जिसको बेसिकली क्या हो रहा है जो कम्युनिकेट करवाया जा रहा है।
A model and statistical algorithm for utilizing networks of workstation or distributed parallel computing system are described। अभी इस डायग्राम में हमने देखा कि एक ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूटेड जो पैरेलल कंप्यूटिंग सिस्टम था जिसमें जो डिफरेंट वर्क स्टेशन का एक नेटवर्क था वो बेसिकली डिस्कस हुआ था। ईच वर्क स्टेशन इन दिस मॉडल कंसिस्ट ऑफ 2 प्रोसेसर। इस नेटवर्क के अंदर बेसिकली जो है 2 प्रोसेसर इस्तेमाल हुए हैं, 1 फॉर कंप्यूटेशन एंड 1 फॉर कम्युनिकेशन। एक उनमें से जो प्रोसेसर है वो विद इन दैट नेटवर्क जो कि डिफरेंट वर्क स्टेशन का नेटवर्क है उसमें कंप्यूटेशन बेसिकली परफॉर्म कर रहा होता है, कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहा होता है। और जो दूसरा सर्वर है वो बेसिकली प्रोसेसर जो है वो बेसिकली क्या करा रहा होता है, डिफरेंट जो वर्क स्टेशन है वो विद इन दैट क्लस्टर कम्युनिकेशन बेसिकली करवा रहा होता है। The advantages of this model are that the workstation can assign the intensive load balancing and the communication jobs to the communication processor and the code execution job to the computation processor। अब इस मॉडल का सबसे जो बेहतरीन एडवांटेज ये है कि इस वर्क स्टेशन के नेटवर्क के अंदर पहला जो टास्क है वो क्या है, लोड बैलेंसिंग, जो कि ज़्यादा लोड बैलेंसिंग है और उसको परफॉर्म करता है। मतलब बहुत सारे जो टास्क हैं, बहुत सारे जो हैवी टास्क हैं उसको परफॉर्म करता है। और जो सेकंड है वो बेसिकली कम्युनिकेशन करवाना होता है, किन के दरमियान, कम्युनिकेशन प्रोसेसर के दरमियान और कंप्यूटेशन प्रोसेसर के दरमियान बेसिकली कम्युनिकेशन भी करवाना है। अब इसमें जो आपका फर्स्ट प्रोसेसर है जो कि एज अ कंप्यूटेशन प्रोसेसर होगा वो क्या होगा, डिफरेंट वर्क स्टेशंस के दरमियान बेसिकली डिफरेंट जॉब्स की एग्जीक्यूशन के लिए परफॉर्म होगा। और जो सेकंड बेसिकली प्रोसेसर होगा वो इन डिफरेंट वर्क स्टेशन के दरमियान बेसिकली क्या होगा, कम्युनिकेशन करेगा, जिससे एज अ एक क्लस्टर के सूरत में आपका जो टास्क है वो परफॉर्म हो रहा होता है। द कम्युनिकेशन प्रोसेसर प्रोवाइड्स अ क्विक रिस्पॉन्स टू द यूज़र एंड आर टू द रिक्वेस्ट फ्राम द अदर नोड्स। अब इसमें जो कम्युनिकेशन प्रोसेसर है वो बेसिकली एक क्विक रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है डिफरेंट एंड यूज़र के दरमियान और डिफरेंट जो नोड जो कि उस वर्क स्टेशन में कनेक्टेड होते हैं उनके दरमियान बेसिकली क्विक रिस्पॉन्स परफॉर्म करता है किसी भी टास्क की एग्जीक्यूशन के लिए या उसके रिक्वेस्ट के लिए। एंड द कंप्यूटेशन प्रोसेसर प्रोवाइड्स अ हाई थ्रूपुट विदाउट इंटर प्रोसेसर कम्युनिकेशन इंटरप्ट। और सेकंड जो इसका प्रोसेसर है जिसे कंप्यूटेशन प्रोसेसर कहते हैं वो बेसिकली हाई थ्रूपुट हमें प्रोवाइड करता है जो डिफरेंट प्रोसेसर की बेसिकली इंटरप्शन के बगैर हमें उसके थ्रूपुट परफॉर्म हो रही होती है। अब इस ओवरऑल जो नेटवर्क के ज़रिए जो इसका मेन एडवांटेज है, एक तो बहुत ज़्यादा लोड को डिफरेंट नेटवर्क जो कि डिफरेंट वर्क स्टेशंस में परफॉर्म हो रहे होते हैं उसको बेसिकली परफॉर्म करता है, डिफरेंट जो लोड्स हैं उसको मतलब के परफॉर्म हो रहा होता है। और सेकंड जो है इस सिस्टम के जो है थ्रूपुट है जिसे हम लोग एफिशिएंसी कहते हैं वो बेसिकली इसकी हाई हो जाती है। तो ओवरऑल जो इस नेटवर्क का बेसिकली जो पर्पज़ है वर्क स्टेशन का, जो कि एक बड़ा हैवी नेटवर्क है जिसमें डिफरेंट वर्क स्टेशन आपस में किसी नेटवर्क के जरिए कनेक्टेड होते हैं और वो जो नेटवर्क है वो बेसिकली एज अ क्लस्टर की सूरत में परफॉर्म हो रहा होता है, उसकी एग्जीक्यूशन परफॉर्म हो रही थी, ग्रुपिंग की सूरत में परफॉर्म हो रही होती है, जिसमें बेसिकली 2 प्रोसेसर इन्वॉल्व होते हैं। को कम्युनिकेशन प्रोसेसर कहा जाता है और दूसरे को हम लोग कंप्यूटेशन प्रोसेसर कहते हैं। जो कंप्यूटेशन प्रोसेसर है वो डिफरेंट वर्क स्टेशन के दरमियान बेसिकली टास्क के एग्जीक्यूशन को है उसको स्पीड अप कर रहा होता है। और जो कम्युनिकेशन है वो डिफरेंट वर्क स्टेशन के दरमियान बेसिकली कम्युनिकेशन करता है, जैसे ओवरऑल जो सिस्टम की एफिशिएंसी है और इसकी जो थ्रूपुट है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।